दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम बदलता हुआ दिखाई दिया। गुरुग्राम में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश देखने को मिली है। चरखी दादरी में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम ने अचानक करवट बदली, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिला है। गुरुग्राम में भी तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई। चरखी दादरी में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना नजर आया। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल चुका है और इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जो लोग तपिश से परेशान थे, उनके लिए राहत की खबर है। गर्मी से राहत मिली है। चरखी दादरी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। लोग गर्मी से काफी परेशान थे, अब राहत मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अचानक मौसम ने करवट बदली है, मौसम जरूर अब खुशनुमा हो गया होगा, क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? बिल्कुल, अगर भावना बात करें हरियाणा के 9 जिलों की अगर बात की जाए, 9 जिलों में मौसम ने एकाएक करवट बदली थी और इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, ये जिले कमोबेश वो शामिल हैं जिनमें आज बारिश हुई है। इसके अलावा आंधी तूफान की आशंका भी जताई गई, चाहे रोहतक की बात करें, हिसार की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, ये वो जिले तमाम इन जिलों को मिलाकर के 9 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में जो है बारिश और तेज अंधड़ तूफान की आशंका जताई गई है। हालांकि लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा था, तापमान की अगर बात की जाए करीबन 45 के पार था और कई इलाके ऐसे थे जहां पर 46-47 डिग्री तापमान भी पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से एकाएक मौसम ने करवट ली है, मौसम ने जिस तरह से अंगड़ाई ली है, उसके बाद खास तौर पर अगर बात की जाए राजस्थान से सटे हरियाणा के अर्ध मरुस्थलीय इलाके में आज जिस तरह से बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, उसके बाद तापमान निश्चित तौर पर न केवल गिरा है बल्कि लोगों ने राहत की सांस ली है। खासतौर पर उन इलाकों में बात करें जहां पर जो है न केवल कपास की, नरमा की बिजाई होती है बल्कि साथ ही साथ अब जो जिस तरह की बारिश हुई उसके बाद बाजरे की बिजाई भी की जाएगी। इस तरह से किसानों का जो है उन्होंने संभावना जताई है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है तो ये फसलों के लिए कारगर साबित होगी। खास तौर पर अगर बात करें कपास की फसल के लिए इसको कारगर माना जाएगा। वहीं अगर बुआई की बात करें, बाजरे की फसल के जो है बुआई से हो पाएगी। इससे बेहतर अगर बात की जाए, अभी जिस तरह की बारिश भावना हो रही है, जिस तरह से मौसम बदला है, उससे न केवल गर्मी से लोगों को कुछ हद तक निजात मिली है बल्कि जिस तरह से लू के थपेड़े वो झेल रहे थे उसके बाद उससे उनको कहीं न कहीं राहत जरूर मिली है। भावना, बिल्कुल रवि, और आप बने रहिएगा। सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे, गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब जब मौसम ने करवट बदल ली है तब कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या वातावरण है चरखी दादरी में? देखिए भावना के जिला चरखी दादरी में सुबह सुबह ठंडी हवाएं चली, फिर 11-12 बजते बजते तापमान बढ़ता गया और 38 के पार पारा पहुंच गया था। लेकिन दोपहर बाद अचानक से फिर मौसम बदला और काली घटाएं छा गई और हल्की बूंदाबांदी यहाँ शुरू हो गई। अब फिलहाल भी हल्की बूंदाबांदी चल भी रही है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया और जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत भी मिली है। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों के भी चेहरे खिले हैं, क्योंकि कपास और बाजरे की बिजाई के लिए विशेष पानी की जरूरत होती है और बारिश के कारण जो पानी मिला है उससे किसानों को फायदा भी मिला है, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह से उनको पानी भरना पड़ता था तो खर्च भी अतिरिक्त होता था, लेकिन बरसात से उनका वो खर्च भी बच गया है। इससे किसान भी खुश हैं और आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे में लगातार तेज आंधी और बारिश भी हो सकती है। वहीं अगर यहाँ दादरी की बात करें तो दोपहर बाद ठंडे हवाएं चली, काली घटा छाई और बारिश अब हल्की बूंदाबांदी भी फिलहाल चल रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप भी बने रहिएगा। देखिए, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं।
रवि देखिए, जिस तरह से अभी बताया गया कि बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन अब आगे मौसम कब तक ऐसा बना रहेगा? मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्योंकि क्या इसे एक मामूली करवट माना जाए या मानसून की दस्तक के तौर पर इसे देखा जा सकता है? और इसके साथ ही प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल भावना, 24 अगले आने वाले 24 से 36 घंटे के बीच इसी तरह का मौसम रहने वाला है। और अभी जिस तरह से मौसम का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, नारनौल में जो है तेज आंधी तूफान आया था, इस वजह से कई जगहों पर जो पेड़ गिरे हैं, बिजली प्रभावित हुई है। ठीक इसी तरह से भिवानी के कई इलाकों में तेज आंधी आई। चांग गांव की अगर बात करें, वहां पर तेज बारिश आई, बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि भी जो है देखी गई थी वहां पर। यानी मौसम कहीं ना कहीं बदला है, मौसम ने करवट जरूर ली है, प्री मानसून इसको कहा जा सकता है। हालांकि अभी जो अगर कृषि वैज्ञानिकों की बात करें, मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, उनका कहना है कि मानसून आने में अभी विलंब है, देरी है, लेकिन इस बीच प्री मानसून की इसको बारिश कहा जा सकता है। रही प्रशासनिक प्रबंधों की बात, तो मामूली बारिश के बाद कहीं न कहीं कई इलाकों में जल भराव जरूर देखा गया था, लेकिन इस बीच पहले से ही जो प्रशासन ने जो निर्देश जिस तरह से जारी किए थे, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर अभी भी नालों की सफाई नहीं हो पाई है। खासतौर पर बरसाती नालों की बात करें तो उनकी सफाई नहीं हो पाई थी। इस वजह से जो है जल भराव की स्थिति मामूली बारिश के बाद जरूर देखी जा सकती है। अच्छी तेज बारिश आज जो है भिवानी शहर में भी दर्ज की गई, आसपास के इलाकों में दर्ज की गई, और उससे कहीं न कहीं मौसम सुहाना हुआ। लेकिन जहां कम बारिश हुई थी वहां पर जो है उमस जरूर महसूस की गई थी, उमस जरूर देखी गई थी। लेकिन एक माना जा सकता है कि एक तरह की बात ये भी कही जा सकती है, उमस भरी गर्मी से कहीं न कहीं लोगों को इस जो मौसम से जिस तरह से जो लगातार जो पारा गिरा है उससे निजात मिलने की संभावना है। और जिस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं कि आने वाले 24 से 36 घंटे में इसी मानद मौसम रहेगा, इसी तरह से जो है कहीं न कहीं जो पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी, लोगों को एक तरह से गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अगर तेज अंधड़ तूफान आता है तो निश्चित तौर पर बिजली गुल होने की भी आशंका है, संभावना है, क्योंकि तेज अगर आंधी आती है तो निश्चित तौर पर कहीं पोल गिरेंगे, कहीं तार टूटेंगे, ऐसा पहले भी देखा गया था। यूं भी एहतियात के तौर पर बिजली वितरण निगम के अधिकारी कर्मचारी जो है तेज अंधड़ की स्थिति में जो है बिजली काटते हैं। ऐसे में अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो निश्चित तौर पर लोगों को कुछ हद तक तापमान में गिरावट के बाद जो है गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन कुछ परेशानियों का सबब भी ये बारिश या अंधड़ बन सकता है। जी बिल्कुल रवि, और आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए जी, सबसे पहले तो देखिए हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि क्या ये मामूली करवट है या मान लिया जाए कि मानसून ने दस्तक दे दी है? नहीं, मानसून नहीं बोल सकते, अभी इसको हम प्री मानसून कह सकते हैं। देखिए, अगर हम मई की बात करते हैं, मई महीने में शुरुआत से ही मौसम में बदलाव रहा। केवल जो मई में जो दूसरे पखवाड़े का जो पहला सप्ताह था उसमें ही तापमान में बढ़ोतरी, हीट वेव और झुलसाने वाली गर्मी ने परेशान किया, परंतु 24 तारीख से लेकर लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार अंधड़, तेज गति की हवाएं और साथ में हल्की से मध्यम बारिश लगातार बनी हुई है। इसी कड़ी में 2 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से 2 यानी कल और परसों तेज गति की हवाएं, अंधड़ और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और तूफानी बारिश की संभावना बन रही है। तो लगातार जून महीने में भी पहला सप्ताह, क्योंकि पिछले दिनों लगातार पूर्वी हवाओं का आगाज रहा, जिसकी वजह से नो तपा भी नो ठंडा बना हुआ है। तापमान पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में सामान्य से नीचे बने हुए हैं और आने वाले एक सप्ताह जून में भी सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए चरखी दादरी से, लगातार मौसम को लेकर अपडेट साझा कर रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए जैसा हम बात करें अभी ये प्री मानसून है, अब ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मानसून के लिए प्रशासन पहले तैयार हो जाए। फिलहाल अभी क्या तैयारियां नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अब जब बारिश का दौर शुरू होगा तो जल भराव की समस्या भी पैदा हो सकती है? देखिए भावना के हर वर्ष चरखी दादरी शहर एक ऐसा शहर है जहां जल भराव की स्थिति हल्की बारिश से ही बन जाती है।
और जल भराव कॉलोनियों में, शहर के बाजारों में, मुख्य मार्गों पर देखने को मिलता है। और हर बार प्रशासन दावे करता है कि सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन वो सब कागजों में दिखाई देता है, खानापूर्ति दिखाई देती है। 2 दिन पूर्व ही 20 मिनट बारिश हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं थी, लेकिन शहर के मुख्य मार्ग और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बन गई थी। इससे लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से वो पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का भी यही कहना है कि जो प्रशासन दावे करता है, दुकानदारों का भी यही कहना है कि हर बार प्रशासन दावे करता है लेकिन वो फेल हो जाते हैं। हल्की बारिश से ही दुकानों में पानी घुस जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले वर्ष की बात करें तो 3 से 4 फुट तक पानी भर गया था मानसून के तहत। और दावे भी किए गए थे कि हमने सब पुख्ता इंतजाम कर लिए गए और दुकानों को कम से कम 1.5 महीने तक दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ी थी और बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और धरने प्रदर्शन भी किए गए थे। लेकिन अब की बार जो दावे किए गए हैं वो उनमें भी कोई पुख्ता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप भी बने रहिएगा। देखिए मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, हम यही बात कर रहे थे कि आखिर ये मौसम करवट कैसे लेता है। पश्चिमी विक्षोभ का आपने जिक्र किया, क्या होता है, कैसे असर पड़ता है इस पर मौसम का? जी देखिए, हमारे नॉर्थ इंडिया में 2 प्रकार से बारिश होती है। एक तो जो गर्मियों में जो बारिश होती है वो ज्यादातर मानसून की वजह से होती है, जो जून के अंतिम दिनों में शुरू होता है और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में और सितंबर महीने तक बना रहता है, इसकी वापसी हो जाती है। दूसरा, हमारे इस इलाके में जो पश्चिमी जो भारत के जो राज्य हैं उनमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये एक प्रकार के मतलब तूफान बोल सकते हैं या बादल या हवाएं बोल सकते हैं, जो कैस्पियन सागर से उठती हैं और हिमालय पर्वत से टकराकर यहाँ पर चक्रवाती सत्पुरुष बनता है, या तो पंजाब पर बनता है या फिर राजस्थान पर या पाकिस्तान पर। तो जब ये बनता है तो उससे नमी जो है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से ऊपर आती है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और जिससे बारिश होती है। तो लगातार, वैसे ये ज्यादातर सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, जिसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आमतौर पर इनसे बारिश होती है। परंतु कई बार जो ऊपरी वायुमंडल की जो जैत धाराएं हैं, जो दक्षिणायन होने की वजह से गर्मियों में भी इसकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। अगर हम मई महीने में देखते हैं तो लगातार मई महीने की शुरुआत से लेकर और अंत तक लगातार 10 से 12 पश्चिमी विक्षोभ आए और जिसकी वजह से लगातार मई का महीना जो झुलसाने वाली गर्मी और हीट वेव का होता है, परंतु इस बार झुलसाने वाली गर्मी केवल 1 सप्ताह बनी और उसके अलावा पूरे के पूरे मतलब हम कह सकते हैं 24-25 दिन मई के वो सामान्य से नीचे तापमान बने रहे और जिसकी वजह से लगातार आमजन को राहत जरूर मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं जल भराव की, जैसे दादरी की बात कर रहे हैं, तो हर बार क्योंकि निकासी का जो सिस्टम है, बारिश का पानी का निकासी का जो सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। दादरी की अगर बात करते हैं तो दादरी में पहले तालाब होते थे 5-7, तो वो उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं, जिसमें पानी चला जाता था बारिश के दिनों में और जो सीवर सिस्टम है वो आमतौर पर ठप हो जाता है, क्योंकि आमजन भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आमजन भी इसमें थैली, पॉलीथीन या अन्य जो कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से बार बार भर जाता है और इस प्रकार की जो स्थितियां देखने को मिलती हैं। पिछली बार मानसून के बाद भी लगभग 6-7 महीने तक इस प्रकार की जो समस्या थी दादरी में देखने को मिली, परंतु जो सीवर सिस्टम था थोड़ा सा दुरुस्त जरूर हुआ, परंतु अभी भी काफी खामियां हैं और जो अवैध कब्जे हो गए, जो नेचुरल जो तालाब थे वो उनमें जो पानी जो सारा चला जाता था वो अब अवैध कब्जों की वजह से वो बिल्कुल पानी सड़क पर ही रहता है, कॉलोनियों में चला जाता है। तो ये समस्या, इस प्रकार की समस्या तकरीबन हरियाणा के हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इस बार लोगों को काफी राहत जरूर थी। गुरजीत मान कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए गुरजीत जी, अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है, बारिश भी कई क्षेत्रों में देखने को मिली है।
हर वर्ग पर असर भी पड़ता है। कृषियों के लिए मौसम कैसा, ये बारिश कैसी? जी वैसे तो अक्सर आजकल लू चल रही होती है, टेम्परेचर 40+ रहता है और काफी गर्मी का प्रकोप रहता है, लेकिन इस दफा इसे ये तो चंद्रमोहन जी ने बताया होगा ये प्री मानसून है या किसी और प्रकार के रीजन से बारिश आई है, लेकिन इसका आमतौर पे जो फसलें ऑलरेडी लगाई हुई हैं उन पे कोई बुरा प्रभाव न होकर कुछ अच्छा प्रभाव ही है। चाहे वो अपनी कॉटन नरमा की फसल है, चाहे बाजरा ज्वार ग्वार है, इनको गर्मी से राहत मिलेगी। और साथ साथ में जैसे आजकल धूल भरी आंधियां चलती हैं जो फसलों पर मिट्टी का एक परत डाल देती हैं, वो भी इस हल्की बारिश से वॉश आउट हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़िया चलती है और तकरीबन किसी भी फसल को इसका नुकसान की सूचना सही से नहीं है। और जहाँ तक बात है चावल की, जिसे धान घी वगैरह बोलते हैं, वो हरियाणा में अब काफी हद तक डायरेक्टली सीडेड राइस के रूप में होने लगा है। उसके लिए अभी तैयारियां चल रही हैं, तो खेत जो हैं उनको ठंडक मिलेगी और जैसे ही उसकी बिजाई शुरू होगी उसमें भी ये आंशिक बारिश लाभदायक रहेगी, बशर्ते कि इसकी वजह से आने वाली मेन मानसून डिलेड ना हो जाए। क्योंकि एक ये भी पहले मौसम विज्ञानी बताया करते थे कि अगर पहले से बारिशें आ जाएं तो मानसून कई दफा रुक जाती है। जी बिल्कुल। गुरजीत जी देखिए, ये भी समझने वाली बात हो जाती है कि हर फसल की अपनी अलग मांग है। अब कौन सी फसलों के लिए बारिश ठीक है? क्या कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिन्हें नुकसान पहुंच सकता है, और अगर पहुंच सकता है तो किसान क्या उपाय अपना सकते हैं इस नुकसान से बचने के लिए? जी सीधे तौर पे बारिश से तो नुकसान नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि बारिश से पहले अंधड़ आ रहा है और अंधड़ की वजह से कहीं ना कहीं जो बहुत कोई डेलिकेट फसलें हैं जैसे सब्जियां या कहीं फ्लोरिकल्चर वैसे इस मौसम में नहीं होता, फूलों की खेती, उसको उस तूफान से नुकसान ज्यादा होता है, बारिश से नहीं। क्योंकि इस बारिश में आपने देखा होगा कि बारिश से जल भराव शहरों में तो है, लेकिन कुल बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से कहीं पानी खड़ा होने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर हो भी जाए तो धरती सूखी है, वो जल्दी से जल भराव खेतों में से तो कम से कम निकल जाता है या नीचे जमीन में जन्म हो जाता है। तो मेरी समझ में तकरीबन हर फसल को, चाहे वो पशुओं का चारा है, चाहे आपको मैंने पहले ही बताया कॉटन की फसल है, बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, इन सभी को फायदा है। जी बिल्कुल गुरजीत जी, आप बने रहिएगा। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, अब मौसम ने जब करवट बदल ली है, स्वास्थ्य पर भी लोगों के असर पड़ता है। कई बार लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे देखेंगे तो लोग सर्दी जुकाम बुखार ऐसी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं ऐसे समय में। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें, जल जनित बीमारियां इस मौसम में जो है, जब बारिश आती है, बारिश के दौरान न केवल तो त्वचा के रोग होते हैं गंदे पानी की वजह से, बल्कि बारिश का पानी कई मरतबा देखा जाता है कि मिलकर के जो है पेयजल आपूर्ति जब की जाती है उसमें भी मिलकर आता है। दूषित पानी जब आता है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। उल्टी दस्त की शिकायत होना आम बात होती है गर्मी के इस मौसम में। हालांकि जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, अभी कुछ देर पहले हमने सुना था डॉक्टर चंद्रमोहन जो जिस तरह से बता रहे थे पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार, जैसे जनवरी के महीने से लेकर फरवरी में भी हमने देखा था पश्चिमी विक्षोभ के लगातार असर देखे थे, और इस वजह से कहीं न कहीं लगातार मौसम बदल रहा था। एक बार फिर से अब कल जिस तरह से मौसम बदलेगा, एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा, एक और पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा, तो उसके बाद कहीं न कहीं मौसम में तब्दीली लाजमी सी बात है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, मौसम अगर बदलता है, गर्मी के मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से वायरल का बुखार का प्रकोप देखा गया था, हीट वेव की वजह से मरीज लगातार आ रहे थे, तो ऐसे में इस गर्मी की वजह से जैसे उल्टी दस्त के जो मरीज आ रहे थे उनमें भी इजाफा हो रहा था लगातार। मौसम जब बदला है तो निश्चित तौर पर, खासतौर पर छोटे बच्चों पर इस तरह के मौसम का असर पड़ता है। अगर तापमान लगातार, अगर एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है गर्मी के बाद, तो ऐसे में क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है कोरोना की, जिस तरह से 8 थी 10 तक थी, उस वजह से स्वास्थ्य महकमे के द्वारा तैयारियां तो मुकम्मल की गई थी। अब
आम बात है जिस तरह से इस तरह के मौसम में उल्टी दस्त की शिकायत होना, इस तरह के मौसम में बुखार का होना, तो ऐसे में माना जा रहा है कि विभाग तो तैयार है, लेकिन आमजन को भी समझना होगा कि किस तरह से कब किन चीजों का सेवन किया जाए, किन पेय पदार्थों का सेवन किया जाए। जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर जो है। जी रवि, बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, मौसम बदलता है, बीमारियां भी सामने आने लगती हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े थे जिन्होंने बड़ी बारीकी से दर्शकों को समझाया कि मौसम बदलेगा तो क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुरेंद्र और रवि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इसे मानसून नहीं कहा जा सकता, प्री मानसून कहकर जरूर इसे संबोधित किया जा सकता है। गुरुग्राम, चरखी दादरी तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लोग तपिश से, उमस भरी गर्मी से काफी परेशान थे और ये बारिश उनके लिए राहत बनकर सामने आई।